तो विशेष रूप से पाश्चात्य संस्कृति के कारण हमारी बुद्धि बहुत छोटी हो गई है, हमारे विचार बहुत छोटे हो गए हैं, हमारे लक्ष्य इतने छोटे हो गए हैं कि विशेष रूप से जीने का कोई उद्देश्य नहीं रह गया। हमारा हृदय इतना संकुचित हो गया है, इतना छोटा हो गया है, इतने भयंकर डर से भर गया है, पूछो मत। तो विशेष रूप से ये पाश्चात्य संस्कृति के कारण है। विशेष रूप से हम जो उत्सवों में जो लाइटें होती है छोटी छोटी, वो डेकोरेशन वाली लाइटें, हम उन्हें देखकर ही चकाचौंध रह जाते हैं। कितनी छोटी बुद्धि है हमारी, उन्हें देखकर ही वाह पागल हो जाते हैं हम। और ऐसे ही संसार में कई चकाचौंध करने वाले दृश्य होते हैं, उन्हें देखकर ही हम पागल से हो जाते हैं। विशेष रूप से हमने कभी ये सोचा ही नहीं, हमने दृष्टि ही नहीं दी कि सूर्य लाइट का बाप है, जो लाइट का पिता है वो सूर्य है। हमने सूर्य को कभी देखा ही नहीं और हम पागल हुए जा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों में। हमें विशाल देखना चाहिए, हमारा उद्देश्य विशाल होना चाहिए। हम खाने पीने में ही व्यस्त रहते हैं और ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। तो विशेष रूप से हम सूर्य को देखते हैं तो हम एक प्राकृतिक लाइट को देखते हैं, ज़बरदस्त लाइट, जो एक शहर में नहीं, एक देश में ही नहीं, पृथ्वी पर ही नहीं, 3 लोक में प्रकाश करता है, केवल एक ही, वह है सूर्य। ज़बरदस्त प्राकृतिक लाइट है, हमें उसे देखकर वाह करना चाहिए। और हम छोटी बुद्धि के रह गए, हम मूर्ख रह गए, इसलिए हम छोटी छोटी लाइटों को देख के वाव करते फिरते हैं। तो विशेष रूप से प्रकृति को देखकर हमें आश्चर्य होना चाहिए। जो भी बना है, जिसको देख के भी आप आश्चर्य करते हो, इस संसार में जितने भी आश्चर्यजनक चीज़ें हैं वो केवल और केवल मनुष्य के दिमाग ने बनाया है, मनुष्य की बुद्धि ने बनाया है, जो कि पूरी तरह प्राकृतिक है। और प्रकृति की एक छोटी सी देन है बुद्धि, कोई बड़ी देन नहीं है, एक छोटी सी देन है बुद्धि। तो प्रकृति से बुद्धि है और बुद्धि से ये सब है जो आप आश्चर्यचकित हो जाते हो। बुद्धि ने जिसे बनाया, बुद्धि ने ही इस संसार को बनाया और इसे देखकर बुद्धि ही पागल हो जाती है। तो ये तो दुर्भाग्य है और सबसे बड़ा अज्ञान है। विशेष रूप से हमें देखना चाहिए कि ये हमारी बुद्धि की ही रचना है, तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सूर्य हमारी बुद्धि की रचना नहीं है, सूर्य से हमारी बुद्धि की रचना होती है, तो हमें सूर्य को देखकर आश्चर्य करना चाहिए। प्रकृति से हमारी बुद्धि की रचना होती है, इसलिए हमें प्रकृति को देखकर आश्चर्य होना चाहिए। लेकिन हम अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण, दृष्टि दोष के कारण हम ये देख नहीं पाते हैं और संकुचित ही रह जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरे प्यारे बंधुओं, भारतीय संस्कृति में जुड़ो। भारतीय संस्कृति में जुड़ने से आपका हृदय विशाल होगा, आपकी बुद्धि तीव्र होगी। छोटी छोटी बातों पर ही आप क्रोधित हो जाते हो, आप क्रोध के गुलाम हो जाते हो, समाज के गुलाम हो जाते हो, आपको कोई परेशान कर रहा है उसके गुलाम हो जाते हो। तो विशेष रूप से आप भारतीय संस्कृति में आपको आना चाहिए। मैं फिर से कहता हूँ, विशेष रूप से आप शुरुआत हफ्ते में 1 दिन से कर सकते हैं। आप हफ्ते में 1 दिन, पूरा दिन या रात भी, पूरा दिन और रात आप प्रकृति के साथ व्यतीत करें। अपने मित्र के साथ भी नहीं, कोई काम नहीं, 1 दिन केवल, कुछ भी काम नहीं, कुछ भी लक्ष्य नहीं, कुछ भी उद्देश्य नहीं, बस केवल प्रकृति के साथ रहना है, पेड़ पौधों को देखना है, सूर्य के साथ रहना है, चंद्रमा के साथ, तारों के साथ रहना है। तो विशेष रूप से
भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी को गुगा पंचमी होती है। गुगा पंचमी भाद्रपद भादवा का महीना कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन विशेष रूप से इस दिन रंगोलियां बनाई जाती है। विशेष रूप से पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, जो बड़ा आनंदमय माहौल था, जो सभी जानते हैं। तो विशेष रूप से उस समय जो मिट्टी की दीवार होती थी, उन्हें गेरू होता था, गेरू, उससे कूंची बनाकर, मूंज की कूंची होती थी, उससे रंगाई पुताई होती थी। और फिर जो रंगोली बनाते थे, मानूना जिसे कहते हैं, वो बनाते थे, वो बड़े सुंदर लगते थे। विशेष रूप से गुगा पंचमी के दिन गुगा देवी होती है। तो विशेष रूप से गुगा देवी की जल से कच्चा दूध, रोली, चावल, मोई, बाजरा का आटा होता है, उसमें घी और चीनी मिलाकर जो बनाई जाती है, उसे मोई कहते हैं। और भीगे हुए मोठ या बाजरा, इन सब से गुगा देवी की पूजा करें, दक्षिणा चढ़ावे और विशेष रूप से पूजा आरती वगैरह करके गुगा पंचमी के दिन कहानी सुने। और विशेष रूप से विनायक की कहानी भी इस दिन सुननी चाहिए। मोठ और बाजरा रुपया पर बाणा निकालकर घर की वधुओं को सासू माँ के पैर लगकर उन्हें देना चाहिए। और विशेष रूप से बहन बेटियों के लिए भी बाणा निकालना चाहिए और उनको भेजना चाहिए।